और अब देखते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। कोरोना को लेकर देश के कई राज्यों से हर दिन डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस बीच यूपी से थोड़ी सुकून देने वाली राहत भरी खबर आई है। यूपी में कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के केस में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे 32,993 नए कोविड केस सामने आए हैं। वहीं 30,398 मरीज डिस्चार्ज हुए। जहां तक मौतों का सवाल है तो 24 घंटे 265 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 32,993 मामले सामने आए हैं। ये पिछले दिन की तुलना में लगभग 500 कम है। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 30,398 है और एक्टिव केस की संख्या इस समय 3,06,458 है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 265 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच सीएम योगी ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हर दिन 2.5 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है। आंकड़ों की अगर बात की तो यूपी में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। 4 करोड़ टेस्ट करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकता है। इसके लिए आरटी-पीसीआर टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और निजी लैब में भी लगातार टेस्ट हो रहे हैं। इसमें टेस्ट की संख्या भी निरंतर बढ़ाई जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी समीक्षा में भी ये बताया और निर्देशित किया कि टेस्ट की संख्या जो कि कल 1,84,000 थी उसको बढ़ाकर कम से कम 2.25 लाख किया जाए। ये उत्तर प्रदेश की रणनीति है जिसमें कि एग्रेसिव टेस्टिंग, ये बताना आपको चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने अब 4 करोड़ टेस्ट जो है उसकी संख्या पार कर ली है। अग्रेसिव टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए लगभग 40 नई आरटी-पीसीआर का टेस्ट करने की मशीनों का भी ऑर्डर दिया गया है ताकि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है जो वर्तमान में लगभग 2 लाख के आसपास है उसको 2.5 लाख से ऊपर किया जाए। देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है और अब तक रोज कोरोना केसेस और मौत के आंकड़े रिकॉर्ड बन रहे थे। लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत भरी खबर है। देश में कोरोना के नए केस में कुछ कमी आई है। पिछले 2 दिनों में 3.5 लाख के करीब नए कोरोना केस मिल रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में 3,23,144 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह अब कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,76,36,307 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 2,771 मौत हुई है। वहीं अब तक कुल मौतों की संख्या 1,97,894 हो गई है। अब देश में एक्टिव केसों की कुल संख्या 28,82,204 हो गई है और डिस्चार्ज मरीजों की कुल संख्या 1,45,56,209 हो गई है। कोरोना से हो रही मौतों के बीच सियासतदानों के बीच लेटर वॉर और ट्विटर वॉर जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को खत लिखकर आग्रह किया है कि सरकार जनता को तत्काल राहत दे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्रामीण इलाकों में जांच नहीं हो रही है, वहीं शहरों में भी जांच मुश्किल है। साथ ही अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की किल्लत है और कालाबाजारी भी हो रही है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि सरकार के कुछ मंत्री, सांसद ही कमियां बता रहे हैं, तो क्या सरकार अपने ही लोगों पर एनएसए लगाएगी? उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए लोगों को धमका रही है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं मोहनलालगंज से, मेरठ के, और उनके जो मंत्री हैं, सरकार की ऑक्सीजन कमी होने पे, बेड की कमी होने पे और जो अव्यवस्था होने पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्या सरकार उनके ऊपर एनएसए लगाएगी? उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पौड़ी और उत्तरकाशी के सीएमओ से बात की। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही सांसद निधि से लगवाए गए आईसीयू के बारे में भी जानकारी ली। अनिल बलूनी ने कहा कि कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दोनों ही सीएमओ से इस बात की भी जानकारी ली कि अगर नए आईसीयू लगवाने हैं तो इसके लिए क्या करना होगा। बता दें कि बलूनी ने दोनों जिलों में अपने सांसद निधि से आईसीयू लगवाए हैं जो लोगों के काफी काम आ रहे हैं। बलूनी ने भरोसा दिया कि भविष्य में उत्तराखंड के लिए जो भी बन पाएगा वो करेंगे। आज जो मेरा आप दोनों लोगों से सीएमओ पौड़ी गढ़वाल और सीएमओ उत्तरकाशी से जो बातचीत करने का कारण है कि जो दोनों जगह पर मेरे सांसद निधि से आईसीयू बनाए गए थे, मैं जानना चाहता हूं कि वे आईसीयू कैसा काम कर रहे हैं, उस आईसीयू से कितना लोगों को लाभ हो रहा है, उस आगे अगर भविष्य में
मैं अपनी सांसद निधि से अन्य आईसीयू बनाऊं तो उनको किस प्रकार से आगे उसमें और मुझे चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, ये सब तकनीकी चीजें मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इसके लिए मैं जुड़ा हूँ। सीएमओ पौड़ी गढ़वाल जी, आप बताएंगे कि क्या उसमें चेंज करना चाहिए? जी सर जो 4 बेडेड आईसीयू आपके द्वारा दिया गया था वो सर चल रहा है और उसमें 2 बेड और डाल के उसको 6 बेडेड एट प्रेजेंट वो उसको चलाया जा रहा है सर। और मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस बात के लिए कि आपने जो 4 बेड का आईसीयू हमको दिया उसमें हमने बहुत लोगों की मदद की। उसमें कोविड के पहले भी हार्ट के कई पेशेंट थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सीओपीडी के बहुत पेशेंट थे, तो वो हम उनको बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिला। और उसी को देखते हुए हमने जो यहाँ पे 25 बेड का आईसीयू बना दिया है उत्तरकाशी जिला अस्पताल में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहे भारत को मदद भेजनी शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने भारत को जीवन रक्षक मदद की पहली खेप भेजी है जो नई दिल्ली पहुंच गई है। इसमें 120 वेंटिलेटर, 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और कई जीवन रक्षक दवाइयां शामिल हैं। साथ ही ब्रिटेन ने कहा है कि इस हफ्ते भेजे जाने वाली दूसरी खेप की तैयारी की जा रही है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भरोसा दिया है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं देश में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच सिंगापुर से खाली ऑक्सीजन कंटेनर्स को एयरलिफ्ट कर भारत लाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए इन खाली कंटेनर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इन कंटेनर्स के आने से देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी और ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर मर रहे मरीजों की जान बचाने में काफी मदद मिलेगी। कोरोना काल में आपदा में अवसर तलाश रहे मुनाफाखोरों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी के कड़े रुख के बाद अब कानपुर पुलिस ने कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए शहर में पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। इसमें लोगों से आग्रह किया गया है कि अगर किसी मेडिकल स्टोर या दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर दवाएं या दूसरी जरूरी सामान बेचे जा रहे हैं तो डायल 112 पर शिकायत कीजिए। पुलिस ऐसे मुनाफाखोरों पर नकेल कसेगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर नगर के द्वारा इसमें पोस्टर्स छपवाए गए हैं और ये जो पोस्टर्स हैं इन्हें हम जितने भी कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पे और उनके आसपास जो मेडिकल स्टोर्स हैं सभी पर इन्हें चिपकवाया जा रहा है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कहीं भी ओवर रेटिंग होती है आप तत्काल 112 जो कि एक टोल फ्री नंबर है आप उसे डायल करें, तत्काल पुलिस आपके बीच आएगी और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। निश्चित तौर पर कानपुर पुलिस की ये जो पहल है वो सराहनीय है, लेकिन देखना ये होगा ये कितना रंग दिखाती है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। कोरोना काल में सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा लगातार मथुरा में अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और मरीज के तीमारदारों की फरियाद सुन रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीकांत शर्मा ने दरेसी और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों के तीमारदारों ने उन्हें कई तरह की शिकायतें की, जिसके बाद श्रीकांत शर्मा ने कड़े तेवर अपनाते हुए सीएमओ को लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई को कहा। साथ ही ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड को लेकर डीएम को जल्द से जल्द जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए। मंत्री ने लोगों से घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी नहीं करने की अपील की। की कहीं एक दो जगह कमी दिख रही है तो अभी डीएम मथुरा को आदेशित किया गया है कि कोऑर्डिनेशन पर्याप्त रहे, किसी भी मरीज को कोई असुविधा ना हो, ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल इलाज मिले ये प्रशासन सुनिश्चित करे, कहीं पर भी कोई मरीज परेशान ना हो, तत्काल प्रभाव से उनको मदद की जाए, ये सरकार की प्राथमिकता है और इसमें सब लोग जुटे हुए हैं। कोरोना त्रासदी के बीच अलीगढ़ में निजी एम्बुलेंस संचालकों ने मनमानी शुरू कर दी है। कोविड मरीज और उनके परिजनों से एम्बुलेंस का मनमाना किराया वसूला जा रहा है। इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। सराय हकीम के रहने वाले चेतन गुप्ता को अपने पिता का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। आखिर में वो अपने पिता का शव ई रिक्शा में रखकर शमशान गृह पहुंचे। मृतक के बेटे का आरोप है कि पापा की तबीयत खराब होने पर वो उन्हें लेकर मलखान सिंह जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें देखने से मना कर दिया और देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद एम्बुलेंस वालों से शव ले जाने के लिए बात की गई तो उन्होंने शव ले जाने से मना कर दिया। दूसरी गाड़ी वालों से भी बात की गई लेकिन सबने मना कर दिया। काफी खुशामद के बाद एक ई रिक्शा ड्राइवर शव लेकर जाने को राजी हुआ। रात में एक्चुअल में क्या था, इनकी तबीयत बिगड़ी थी तो हम एक हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे। इनको किसी भी डॉक्टर ने देखने के लिए मना कर दिया तो ख़त्म हो गए। रात को 1-2 बजे के आसपास। वॉरियर की मदद के लिए वाराणसी में स्वयंसेवी संगठनों की महिलाएं भी मैदान में उतर आई हैं। वो उनके लिए फेस मास्क और पीपीई किट तैयार कर रही हैं ताकि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने न सिर्फ ये सब चीजें बना रही हैं बल्कि इस महामारी से लोगों को बचाने के साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों से इन्हें ऑर्डर मिलने शुरू भी हो गए हैं।
हम लोग जो है जो कोरोना फैला हुआ है उससे जो हमारे योद्धा लड़ रहे हैं उनके लिए जो बचाव का चीज़ है, जैसे पीपी किट हो गया, मास्क हो गया, मोजा हो गया, हम लोग उनके लिए तैयार कर रहे हैं। ये डूडा के माध्यम से मैं आ रहा हूँ और मैंने समूह बनाया है 110, तो उसमें एलएफ के माध्यम से क्षेत्र स्तरीय इस जहाँ ये काम हो रहा है जन कल्याण क्षेत्र स्तरीय समिति के द्वारा हो रहा है। आगरा में एक अस्पताल जंग का मैदान बन गया। यहां तीमारदार और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। ऐसी अफवाह फैली कि एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, लिहाजा उसके तीमारदारों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामला थाना हरिपर्वत क्षेत्र के लोटस हॉस्पिटल का है। यहां एक युवक इलाज के लिए एडमिट था। परिजनों को यह गलत जानकारी मिली कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इसके बाद कई लोग अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिपर्वत में एक लोटस हॉस्पिटल है, उसमें एक इरफान नाम का व्यक्ति एडमिट है जिसको सेप्टिसीमिया हुआ है। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी अफवाह पे कुछ लोगों ने बदमाशी करते हुए वहाँ के स्टाफ के साथ मारपीटाई ने किया है। एक व्यक्ति को रॉड से भी न मारा है। स्टाफ मतलब नर्सेज और उनके साथ मारपीटाई हुई है। इसी संबंध में थाना क्षेत्र हरिपर्वत में 147, 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी जो है इसमें जो भी व्यक्ति वांछित है उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और अब बात छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में चल रहे वैक्सीनेशन की। इन इलाकों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को न सिर्फ टीका लगा रहे हैं बल्कि जागरूक भी कर रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन से कोई छूट ना जाए। सड़क पर, मैदान में, खेत खलिहान में, ये हर जगह जा रहे हैं। लोगों को बुला रहे हैं, उन्हें टीकाकरण के लिए मना रहे हैं और फिर टीका लगा रहे हैं ताकि कोई छूट ना जाए। सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं ना, जल्दी टारगेट अचीव होता। पर यहाँ लोगों को बुलाना, फिर उनको समझाना, फिर लगाना। वैक्सीनेशन सेंटर भी चल रहा है और घर घर पहुंचकर टीकाकरण का काम भी हो रहा है ताकि टीकाकरण में तेजी लाई जा सके और इसे एक मुकाम तक पहुंचाया जा सके। घर जा जाके बता रहे हैं लगाना है सभी को है। एक तो जंगल और पहाड़ों से भरा दूर दराज का इलाका, दूसरा साधनों की किल्लत। प्रचार को भी इन इलाकों तक पहुंचने में वक्त लगता है। रोड पॉइंट पे सब सेंटर है, यहाँ पहाड़ के ऊपर में घर है, दूर दूर का है, तो जाना उनको वहाँ तक बहुत दिक्कत है और जाने आने जाने कोई साधन भी नहीं। ये सिर्फ टीकाकरण नहीं बल्कि एक लड़ाई है। कोरोना के इस जंग में अगर टीके का संग मिल गया तो समझिए गनीमत है। इसलिए बिना किसी भय के टीकाकरण कार्यक्रम में शरीक होइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।